देख लिया बैनर, अब नीचे कर लो, हम देख लिया। अरे बैनर देख लिया, ये जो अनीता यादव वाला बैनर है वो अब देख लिया, अब रख लो नीचे। मंच पर उपस्थित कई बार रहे सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय अमीन खान साहब, रामपाल यादव जी, रामभूषण त्रिवेदी जी, आका लाला मुन्ना यादव, कांग्रेस के रामजी सेठ जी, प्रेम अग्रवाल जी, आनंद भदौरिया जी और हमारे आपके प्रत्याशी यशपाल चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। आप और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ये देश का चुनाव है, ये हमारा आपका चुनाव तो है ही है। प्रदेश में किसकी सरकार बने ये तो चुनाव है ही, लेकिन साथ ही साथ ये देश का चुनाव भी है। और हम यहां बैठे हुए लोगों से कह सकते हैं, जब कभी चुनाव हुआ होगा, हम लोगों की कई बार इसी बाग में सभा हुई है, यही बात चिन्हित करते हुए आप लोग इसी में मीटिंग करते हैं। आप पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव था, यहां सभा में आए लोग जो पिछली बार आए होंगे सभा में, वो जानते होंगे कि कार्यक्रम और सभा यहीं पर हुई थी। और आज फिर हम आपसे निवेदन करने आए इसी कार्यक्रम में और इसी जगह पर। यशपाल चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे साथी जानते होंगे कि पिछली बार कितने वोट से पीछे रह गए। यहां साथी जो कार्यकर्ता होंगे वो जानते होंगे कितने वोट से पीछे रह गए। और उससे पहले वाला चुनाव जब था तो बताओ कितने वोटों से पीछे रह गए। बताओ 122 और 500 से ज्यादा वोट से पीछे रह गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पेड़ पे हमारे जितने साथी बैठे अगर यही वोट डाल देंगे तो यशपाल चौधरी जीत के चले जाएंगे। और जो सीट हम लोग कम वोट से हारे हों, इस बार कैसे चूक जाएंगे ये बताओ आप। हम तो अपने कांग्रेस के साथियों से भी धन्यवाद देंगे। हालांकि पहले उलझन हुई कि कांग्रेस लड़ेगी कि सपा लड़ेगी। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, लगा होगा कि कांग्रेस लड़ेगी, फिर कहा सपा लड़ेगी। लेकिन अब तो अच्छा है कि दोनों साथ साथ लड़ेंगे और बहुमत की भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। मान लो साइकिल चले और हैंडल ठीक से पकड़ा जाए तब क्या होगा। आप तो सब साइकिल चलाने वाले लोग हैं, यहां कोई ऐसा है जो साइकिल नहीं चला पाता बताओ। ये सब साइकिल चलाने वाले हैं। और सोचिए हाथ से अगर हैंडल ठीक ठाक होगा तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। इसे तेज चलाने के लिए और इतिहास बनाने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश का इतिहास बनेगा और समाजवादी लोग और कांग्रेस मिलकर के दोबारा उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम तो कहते हैं अब तो जब आपके बीच में आए लगभग सर्दी खत्म सी हो गई है। कई लोगों ने 2014 में कैसे हम लोगों को गुमराह कर दिया। हम लोगों ने तो गर्मियों के दिन भी देख लिए, बरसात के दिन भी देख लिए, ठंड के दिन भी देख लिए, कोहरे वाले भी दिन देख लिए, तकलीफ वाले भी दिन देख लिए, लाइन में खड़े होकर के परेशानी वाले दिन भी देख लिए।
बताओ अभी अच्छे दिन कहां मिलेंगे, ये बता दो हमें। अच्छे दिन हैं कहीं कि बताओ, अच्छे दिन वाले हैं कहां? कुछ दिया हो तो बता दो अच्छे दिन वालों ने। ये चौथा बजट पेश होने जा रहा है देश का। हमें लगा कि देश आगे बढ़ेगा, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा, लेकिन इन लोगों ने देश को पीछे कर दिया। जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि आपका देश पीछे हो रहा है। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि ये प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में देश की ताकत और देश की दिशा क्या हो, उसके लिए भी ये चुनाव बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश का। इसलिए अच्छे दिन वालों ने कोई काम नहीं किया और लाइन में कैसे लगाया बताओ आप। जिन साथियों पे 500,000 रुपए होंगे उन्हें न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। हालांकि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने नोट बंद किए, लेकिन 1,500 को वापस करने में, सही पैसा लेने में भी भ्रष्टाचार हो गया। अगर भ्रष्टाचार ना हुआ हो तो बता दो, हमारे 500,000 रुपए जो लोग जल्दी सो गए होंगे उस दिन, सवेरे उठे होंगे तो पता लगा होगा कि 500,000 रुपए बंद हो गए। क्या गुजरा होगा सोचिए आप। अभी तो नहीं है किसी पे 500,000 रुपया, है कि नहीं है पुराना वाला, या ढूंढने से कहीं मिल गया हो घर में पड़ा हुआ। सोचो, पैसा बर्बाद कर दिया और कितना नुकसान हुआ। पूरा देश लाइन में लग गया, लाइन में लगे लगे लोगों की जान चली गई। और हमने तो मदद की उन लोगों की जो लाइन में लगकर की, जिन्होंने जान चली गई जिनकी। कहीं देश में किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार ने नहीं मदद की। आपकी उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने मदद की उन लोगों की जिनकी लाइन में लग करके जान चली गई। एक गर्भवती महिला, उसके गर्भवती महिला भी लाइन में लगी थी बेचारी, गर्भवती महिला भी लाइन में थी। बाद में पता लगा कि बच्चे का जन्म बैंक में ही हो गया। बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने अखबार में पढ़ा कि उसका नाम बैंक के लोगों ने खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया कि भाई ये बताओ, ये खजांची कहां है, कहां रह रहा है। पता लगा बहुत गरीब था और परिवार के पास कुछ नहीं था। हमने कहा अगर इसका नाम खजांची रख दिया है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी कुछ मदद की जाए, और उसको भी 2 लाख पहुंचाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। ये समाजवादियों का काम करने का तरीका है, समाजवादियों का काम करने का तरीका है। शहीद अगर कहीं हुआ तो मदद की है। अगर कहीं कोई शहीद हो गया, शहीद अगर कहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने देश को गुमराह कर दिया और पाकिस्तान से झगड़ा बता करके शहीद करा दिए लोग। हम तो पूछना चाहते हैं, बताओ शहीद अगर हुए हमारे जवान, उनके परिवारों की मदद क्या की है इन लोगों ने? देशभक्ति का नारा तो दिया, लेकिन बताओ मदद क्या की आपने? कोई मदद नहीं की उन्होंने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया कि कोई शहीद होगा तो उसकी मदद करने का काम सरकार से होगा, और 25 लाख की मदद करना का काम शुरू किया समाजवादियों ने। ये हमारे, मैं पूछता हूं कि पहले क्या था ये बता दो। कोई मदद होती हो तो बता दो। कोई मदद नहीं होती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार में कि कोई भी जवान है, किसी फोर्स का है, आर्मी का है, पैरामिलिट्री का है, और चाहे हमारा पुलिस का हो और चाहे पत्रकार हो, सबकी मदद करने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये जो योजनाएं बनी हैं, आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा, हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा। घोषणा पत्र में एक एक चीज हमने गरीबों के लिए लिखी है। गरीब की मदद कैसे हो, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। ये सरकार गरीबों की मदद करेगी, गांव के रहने वाले लोग और किसानों की मदद करना चाहती है। इसलिए हमारा घोषणा पत्र जो हमने समाजवादियों ने बनाया है, वहां बड़े काम भी हैं और हमारे गरीबों के मदद करने वाले भी काम हैं। सोचो 4 साल पहले, 4.5 साल पहले क्या 108 एम्बुलेंस थी उत्तर प्रदेश में? कोई मदद करने के लिए आपके पास पहुंचता था? बताओ। कम से कम ये समाजवादी एम्बुलेंस तो है,
आप फोन करते हो, तकलीफ में कोई है, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके घर पर, आपके मोहल्ले में ये एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ऐसा इंतजाम किया हम लोगों ने। 108, 102 महिलाओं के लिए, 108 है किसी के लिए भी, 102 महिलाओं के लिए है। अस्पताल में गर्भवती महिला है, 1 महीने तक जब चाहे तब आ सकती है और पूरा का पूरा कोई पैसा नहीं देना उसमें। ये इंतजाम हम लोगों ने किया है। आने वाले समय में ये सही है, पुलिस को सुधारना बहुत बड़ा काम है। एफआईआर लिखाना परेशानी की बात थी। कई बार पता नहीं एसओ साहब रात भर सोए कि नहीं सोए, और किसी ने फोन मिला दिया तो दूसरी तरफ से बताओ कैसी भाषा का इस्तेमाल होता था। कभी कोई परेशानी में हो, उसे क्या पता, वो तो परेशानी में है, लेकिन फोन मिला दिया थाने में, पता लगा उठा नहीं उठा, और अगर उठा भी तो बताओ उसकी भाषा बदल गई, जाने किस भाषा में बात कर दी, तो बेचारा गरीब शर्मा के और कमजोर आदमी एकदम फोन रख देता। वो ढूंढता था एफआईआर कैसे लिखाएं, पुलिस को कैसे बताएं ये तकलीफ है। हमने 100 नंबर शुरू किया है। कोई फोन मिला दे, कभी भी कोई उसके साथ व्यवहार और भाषा खराब नहीं हो सकती है। फोन उठेगा और जहां पुलिस बुलाओगे वहां पुलिस पहुंचेगी। ये इंतजाम किया है, और मैं समझता हूं आपके जिले में भी शुरू हुआ है 100 नंबर। 100 नंबर आपके जिले में भी शुरू हुआ है। कई लोग ये माने ही नहीं कि 100 नंबर उठता भी है। कई लोग माने ही नहीं इस बात को कि 100 नंबर उठता है। शुरू में हमने जानकारी ली कि आखिरकार 100 नंबर में फोन कितने आ रहे हैं। आपको मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं इन पत्रकार साथियों के सामने कि 1 लाख लोगों ने केवल इसीलिए फोन किया, ये जानने के लिए कि 100 नंबर उठता है कि नहीं उठता है। हम तो कहते हैं सभा में कोई हो, मिला लो 100 नंबर, फोन उठता है कि नहीं उठता है। और फोन उठ करके जहां बता दोगे, पुलिस भी पहुंचने का काम करती है। आने वाले समय में और गाड़ियां बढ़ाएंगे, और गाड़ियां बढ़ाएंगे। कई बार बहुत सी चीजें बाद में पता लगती हैं, पारिवारिक झगड़े, और लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था की बात। ये बीजेपी के लोग अखबारों में दे रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, और एक पत्थर वाली सरकार की नेता भी कह रही कि कानून व्यवस्था खराब है। कोई नहीं भूला है कि उनकी सरकार में कैसी कानून व्यवस्था थी। इसी जिले का एक इंजीनियर औरैया में मार दिया गया था, याद होगा आपको। और क्यों मार दिया गया था? क्योंकि चंदा नहीं दे रहा था, नकदी पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए मार दिया गया। लखनऊ में सीएमओ को मार दिया गया, भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी हुई, इसकी वजह से मार दिए गए, लोगों की जानें चली गई। इसे साथियों, कम से कम हम सुधार तो ला रहे हैं। समाजवादी लोग कोई व्यवस्था तो बना रहे हैं, और ये व्यवस्था ऐसी है कि जो दुनिया में मुल्क जो तरक्की कर गए हैं, जिन देशों के बारे में आप नाम पढ़ते हैं, अमेरिका है और तरक्की के देश, इंग्लैंड से लेकर के और जो संपन्न देश हैं, उनमें भी इसी तरह की व्यवस्था है। हम तो कहते हैं किसी पार्टी के लोगों से कि बताओ कोई व्यवस्था उनके पास अच्छी हो तो बता दो। कम से कम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर पुलिस के लिए, 102, 108 हमारे गर्भवती महिलाएं और हमारे लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस शुरू की है। आगे सरकार बनेगी तो चाहे हमें 1-1 हजार गाड़ी और बढ़ानी पड़ जाए। सोचो, अभी इतने नहीं 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। अगर पुलिस का चेक करना है तो कभी चेक कर लेना आप, शायद नेताओं ने तो चेक किया होगा। 15 मिनट में पहुंच जाए तब भी मदद होती है। और एक बात तो हो गई है कि 100 नंबर शुरू हो गया, उससे थोड़ी बहुत नेताओं की यहाँ भीड़ कम हो गई है, थोड़ा थाने में भी भीड़ कम हो गई। और अगली बार, हालांकि कुछ अधिकारी लोग नहीं चाहते थे, लेकिन अगली बार ये भी करने जा रहे हैं, जो बुराई है कभी कभी